विस्तार न्यूज भी पिछले 2 सालों से इन ग्रामीणों की आवाज उठाते आ रहा है कि यहाँ जो है पुल बनवा दीजिए। गांव वाले लगातार मांग करते रहे कि यहाँ पुल बना दीजिए, लेकिन अब तक पुल नहीं बन पाया है। एक एनीकेट है और इस एनीकेट के ऊपर ग्रामीण अपने श्रमदान से हर बारिश में जो है इसी तरीके से लकड़ी का और बांस का एक पुल बनाते आते हैं। पुल नहीं दे रहे हैं, जितना भी मांग करो तो आता ही नहीं, क्या करेंगे। खाने पीने के लिए तो चरा बाजार जाना पड़ता है, इसलिए हम लोग तो इसे लकड़ी का बनाए हैं। डर लगता है, क्यों नहीं लगेगा, ऐसी स्थिति में फिर लगना ही लगना है। ये नज़ारा देखिए, ये उन ग्रामीणों की तस्वीर है, बेबस तस्वीर है कि एक अदद पुल के लिए इनको वर्षों से संघर्ष करना पड़ रहा है। ज़्यादा पानी अगर भर जाता है तो नहीं जाते हैं। पुल नहीं होने के कारण इधर एम्बुलेंस नहीं जा पाता है। खतरा तो है, आंगनबाड़ी भी जाए कि बहुत दिक्कत होती, गर्भवती महिला ला भी और तो परेशान होते हैं भैया, क्योंकि दिक्कत जाता है। पटनी भी 3 पटनी टूटे हैं रोड में। मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, मेरे क्षेत्र का मामला है और बच्चे जो है उस बांस से बने उसी से पार करके जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने लगातार बजट में आ गया है। जैसे ये बरसात खत्म होगी, वो बरसात के बाद वो बनना चालू हो जाएगा। मैं जिस जगह खड़ा हूं, दरअसल ग्रामीणों ने अपने श्रमदान से एक लकड़ी का पुल बनाया है और ये लकड़ी का पुल ग्रामीणों ने सिर्फ इसी साल नहीं बनाया है, बल्कि बीते 5 सालों से इसी तरह से बनाते आ रहे हैं। और विस्तार न्यूज भी पिछले 2 सालों से इन ग्रामीणों की आवाज उठाते आ रहा है कि यहाँ जो है पुल बनवा दीजिए। गांव वाले लगातार मांग करते रहे कि यहाँ पुल बना दीजिए, लेकिन अब तक पुल नहीं बन पाया है। दरअसल ये पूरा मामला जो है कांकेर जिले के कोरड़ तहसील अंतर्गत ऊपर तोनका, नीचे तोनका और बासकुंड गांव का है। आप देख सकते हैं जो डैम दिखाई दे रहा है आपको, ये दरअसल एक एनीकेट है और इस एनीकेट के ऊपर ग्रामीण अपने श्रमदान से रोज हर बारिश में जो है इसी तरीके से लकड़ी का और बांस का एक पुल बनाते आते हैं। पिछले साल भी विस्तार न्यूज ने यहाँ की खबर दिखाई थी कि किस तरीके से ग्रामीण इन एनीकेट के पिलरों को कूद कूद कर जाते हैं उस पार और कूद कूद कर इस पार आते हैं। चाहे किसान हो, स्कूली बच्चे हो, सबको जो है इस पुल से दिक्कत होती है। जब भारी पानी गिरता है, बारिश ज़्यादा होता है, तो पानी जो है ज़्यादा बहने के कारण कई बार ग्रामीण उस पार फंस जाते हैं। आप देखिए कि बाइक वाले किस तरीके से यहाँ से पार करते हैं। एक भैया जा रहे थे, इनसे ही बात करते हैं। कितने सालों से मांग करते आ रहे हैं भैया, क्योंकि विस्तार न्यूज ही जो है 2 साल से मुद्दा उठाते आ रहा है कि यहाँ पुल नहीं है करके। ये तो 15-20 साल हुआ है, पुल नहीं दे रहे हैं, जितना भी मांग करो तो आता ही नहीं, क्या करेंगे। तो ऐसे ही बनाते हैं लकड़ी का। इधर उधर तो जाना पड़ता है, जो राशन के लिए जाना पड़ता है, बाजार जाना पड़ता है, खाने पीने के लिए तो चीज़ कोरर बाजार हट कर बाजार जाना पड़ता है। इसलिए हम लोग तो इसे लकड़ी का बनाए हैं। हर साल बनाते हैं। अच्छा, ये तो पिछले बार भी मैं बताया कि आप लोग लकड़ी का पुल बनाते हैं। अब तक मांग किससे किए हैं? सरपंच है, जिला पंचायत है, जनपद है, आपके विधायक हैं, किनके पास गए? सभी के साथ गए, सभी के पास गए थे। कलेक्टर के पास भी कुछ दिन गए थे, अभी भी फिर गए थे, पहले भी गए थे, लेकिन अब तक कोई ये नहीं है। विधायक को बोले? विधायक को भी पूरा सब बोले हैं, जिला पंचायत सभी को बोले हैं। सरपंच क्या बोलते हैं? सरपंच भी वही बोलते हैं बन जाएगा, लेकिन कब बनेगा कब नहीं पता नहीं। अब बताने के तो पूछे बोल रहे हैं भाई, अब क्या करेंगे, नहीं बन रहा है तो जाना तो पड़ेगा, किसी करके भी श्रमदान से बनाना पड़ता है। तो ये ग्रामीण थे, देखिए जा रहे थे। भैया आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आप कुछ रखे भी हुए हैं यहाँ पर, तो ये आपको जाते हुए दिखाता हूँ। देखिए ये तो अभी पानी कम है, लेकिन जब पानी ज़्यादा होता होगा तो क्या स्थिति रहती होगी। देखिए ये नज़ारा देखिए, ये उन ग्रामीणों की तस्वीर है, बेबस तस्वीर है कि एक अदद पुल के लिए इनको वर्षों से संघर्ष करना पड़ रहा है। हर साल जो है इसी तरीके से ये पुल का निर्माण करते हैं, लकड़ी का अस्थाई, और हर साल जो है ये जो बांस का पुल है ये ग्रामीण अपने श्रमदान से बनाते हैं। ये तस्वीर भी आपको दिखाना बहुत जरूरी होगा। संजू इधर दिखाइएगा। ये दरअसल अजय पटेल है और विस्तार न्यूज को अजय ने सबसे पहले तस्वीर यहीं की भेजी थी आज से 2 साल पहले, यानी कि 2024 में, और कहा था कि भैया मेरे गांव में पुल नहीं है, यहां आकर आप खबर बना दीजिए। उस समय से विस्तार न्यूज यहां की खबर दिखा रहा है। अजय ने उस तस्वीर सबसे पहले भेजी थी। अजय 2 साल हो गया, मैं खुद शर्मिंदा हूं कि 2 साल से मैं लगातार यहां आ रहा हूं, खबर बना रहा हूं, पुल बन जाएगा बोल रहा हूं, लेकिन मेरे खबर का असर अब तक नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे, इस बार भी जो है आप लोगों के साथ यही हालात है? मैं तो यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द पुल बने ताकि सुविधा न हो, क्योंकि
स्वास्थ्य के लिए भी जाना पड़ता है, तो इसी रास्ते से जाना पड़ता है, क्योंकि पुल नहीं होने के कारण इधर एम्बुलेंस नहीं जा पाता है, और राशन सामग्री ले जाने हो तो इधर गाड़ी भी नहीं जाता है, और इस पुल नहीं होने के कारण बहुत से परेशानी होती है। अच्छा अजय, बीते 2 साल में, लास्ट साल ले लेते हैं 25 में, अब तक और विधायक, कलेक्टर, जिला पंचायत, सरपंच किसी को मांग किए गांव वालों? मांग तो करते रहते हैं, लेकिन पता नहीं कि जो भी होता है ना कागजों में होता है, ऐसा लगता है, क्योंकि जमीनी स्तर पर काम नहीं होता है, दिख ही नहीं रहा है। हाँ, देखिए अजय जो है वो जेएनजी लड़का है जिन्होंने इस गांव की तस्वीर सामने लाई और कहा कि मेरे गांव में समस्या है, इस गांव में आइए और पुल बनवा दीजिए। आप क्या कहेंगे भैया, किससे किससे मांग कर लिए? मांग तो सर अब बहुत दिक्कत हो रहा है इधर ये ऊपर वालों के लिए। मैं बोलूँ तो नीचे तो उनको ऊपर तो उनका ये तोनका वालों के लिए, इनके लिए बहुत ज़रूरी है पुल, क्योंकि इस पार वालों को लिए तो इधर सुविधा ठीक है, लेकिन इस पार होने वालों के लिए अभी स्वास्थ्य के लिए हर एक परेशानी इधर हो रहा है। सभी के लिए पुल बनने से सभी के लिए अच्छा रहता है। सभी बंद तो नहीं रहा है? हाँ, बंद तो नहीं रहा है सर, यही सभी के लिए तो मांग कर रहे हैं, फिर कोई मांग पूरी नहीं हो रहा है हमारे। और वो तस्वीर भी आपको दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए किस तरीके से ग्रामीण आ रहे हैं वहां से और वो फिर इधर जाएंगे। उन ग्रामीणों से बातचीत भी हम करेंगे कि आखिर कितने सालों से वो इसी तरीके से पुल का निर्माण कर रहे हैं और क्या क्या दिक्कतें आ रही है। आइए भैया, आ जाइए, इधर आगे आ जाइए, आप ही से बातचीत करने के लिए आए हैं हम लोग। आप देखेंगे ये तस्वीर कि किस तरीके से ये लकड़ी का पुल है और पुल से जो है ग्रामीण इसी तरीके से पार करते हैं। देखिए ये पहले भैया आपको नजर आ रहे होंगे, रुक दो भैया, पीछे आप देखेंगे उनके जो साथ है छोटा बच्चा है। सोचिए जब यहाँ पानी भरा होगा, बंद कर देंगे, जब यहाँ पानी भरा होगा तो इस छोटे बच्चे को पार करने में कितना दिक्कत होता होगा, एक डर किस तरीके से रहता होगा, ये साफ तस्वीर आपको दिखाई देगी। दीदी आप कहाँ से हो और हमेशा आना जाना करते? नीचे तो उनका हमेशा आना जाना करते हैं। हाँ। डर नहीं लगता होगा दीदी, पानी भर जाता होगा? लगती। अभी तो छोटा बालक है आपके साथ, कौन बनाया है और इसको? गांव वाले? गांव वाले। अच्छा, तो यहीं से आना जाना करते हैं? अच्छा दीदी ये बताइए, क्योंकि आप महिला हैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, तबीयत खराब हो जाता है किसी का तो कैसे करते हैं महिला लोग? गाड़ी तो नहीं आता होगा उधर? नहीं, परेशानी जाती है, आ जाएगा। जो गर्भवती महिला है उन लोगों को तो और परेशानी होता होगा। हाँ, इलाज के लिए होता है? होता है। तो ये देख सकते हैं, दीदी बता रही थी कि किस तरीके से इनको परेशानी होता है। क्यों भैया, हमेशा आना जाना करते हैं आप लोग? जी जी, कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी होती है, हम हमेशा यहीं से आना जाना पड़ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जी। बरसात में बहुत तकलीफ होता है जी। तो जब पानी भर जाता होगा तो कैसे करते होंगे? जी अभी तो इस साल पानी नहीं गिरा है, पानी भर जाता है तो डर तो लगता है। अच्छा, कोई हादसा हुआ है? हादसा तो अभी नहीं हुआ है। जैसे ग्रामीण बता रहे थे कि पिछले बार कोई बच्चा गिर गया था करके। जी जी हाँ, इस पुल पे होते रहता है, बाइक से भी गिरे हैं 1-2 बार। जी, बाइक से भी गिरे? जी जी। अच्छा, मांग वगैरह नहीं किया आप लोग? जी करते हैं, लेकिन पता नहीं अब क्यों नहीं बनता है। तो आप आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि दीदी इंतजार कर रही है और बालक है। देखिए हमारे साथ हमारे कांकेर के सहयोगी है वीरेंद्र यादव, वो भी लगातार 2 साल से इस जो ग्रामीणों के श्रमदान से पुल बनाया गया है उसका कवरेज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि और आवाज पहुंचा रहे हैं कि ये पुल कब तक बनेगा करके। वीरू, आखिर ये पुल क्यों नहीं बन रहा है? सरपंच, जिला पंचायत, जनपद, विधायक, सांसद, कलेक्टर, इतने अधिकारी हैं, एक पुल नहीं बना पा रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि देखो पुल ना बनने के कारण कहीं ना कहीं ये लग रहा है जो इनके कागज है वो कहीं फाइल जो है दब गई है। कागज मीटिंग खेल रहे हैं, मीटिंग ऊपर मीटिंग हो रहा है, जन दर्शन में ज्ञापन लिया जा रहा है, कागज ऊपर कागज दिया जा रहा है, लेकिन पुल नहीं बन पा रहा है। पुल नहीं बनने के कारण आज ये ग्रामीण अब जैसे मलेरिया जैसे बीमारी से जूझ रहे हैं। आज कांकेर जो जिला है वो जूझ रहे हैं। अब मलेरिया क्योंकि पेशेंट है तो नीचे तो उनको ऐसे ऊपर तो उनका लाना पड़ता है, एम्बुलेंस सिर्फ यहीं फंसा है, सामने तक आ पाएगा तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पा रहा है। इस प्रकार
से परेशानियों का सामना जूझना पड़ रहा है। जो शिक्षक है सिर्फ ऑनलाइन थंब करने के लिए, यहाँ जब ऑनलाइन थंब करने के लिए यहाँ से पानी ऊपर जाता है तो सिर्फ थंब लगाने के लिए हम वहाँ पहुँचे हैं। उसके लिए वो यहाँ से बाइक से आना जाना कर रहे हैं। और वहाँ बच्चे को भी कम से कम, यहाँ बच्चे भी नीचे तो उनका से ऊपर तो उनका जानते हैं प्राथमिक शाला यहाँ इस ओर है और उस ओर क्या बोलते हैं माध्यमिक शाला है, तो उसमें दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। आम बच्चों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब रही बात पुल की, तो जिला प्रशासन कहीं ना कहीं संज्ञान नहीं पड़ रही या सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है, कहीं ना कहीं वो देख नहीं पा रहा है इस खबर को। लगातार विस्तार ने उसकी टीम पिछले 2 साल से इस खबर को दिखा रहे हैं। पहले कूद के जा रहे थे, बांस से जा रहे, लेकिन बांस से भी तामेश्वर जी बांस से भी जा रहे हैं ना, तो बांस हल्का सा अगर पैर में पैर हिल रहे, मतलब कितना दिक्कत है। थोड़ा सा चूक है जान जोखिम में, एक बच्चा भी गिर चुका है। कितने तकलीफ का सामना आम ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। इसके बाद जिला प्रशासन, सरकार, जिला पंचायत सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच, तमाम जनप्रतिनिधि वो संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। विधायक, तमाम लोगों के कहीं ना कहीं वो सब जिम्मेदार है जो जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं चुनाव समय और बोलते हैं कि हम आपके गांव में विकास कार्य करेंगे। विकास कार्य के नाम पे एक पुल नहीं बन पा रहे और गांव वाले स्वयं अपने खर्चे से लकड़ी के पुल बना रहे हैं। मतलब इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात और क्या होगी। ये बहुत पीड़ा है। देखिए ये जिसमें 2 जन बाइक वाले नहीं आ सकते, सिर्फ एक ही बाइक आ सकते। दिक्कत तो होते भैया, आना जाना भी दिक्कत है। बच्चा मला हम लोग भी आए जाए बस सुविधा बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए। हाँ, बच्चा मन बकती खतरा है, खतरा तो है। आंगनबाड़ी भी जाए कि बहुत दिक्कत होते, गर्भवती महिला ला भी एम्बुलेंस आते हैं नहीं, एडा नहीं पहुँचे, नहीं आए, नहीं बनना चाहिए पुल। हाँ, बनना तो है। पुल बन जाए तो का फायदा होई? आए छाए की सुविधा मिली हम लोग। सुविधा मिली। हाँ, जय श्री हुर्रा। जय श्री हुर्रा। हाँ। यहीं रहते थे गांव में? हाँ, यहीं रहते हैं। तो मैं 2 साल हो गए है। यहीं 2 साल? हाँ, तो ये जो ससुराल जाए हम 12वीं। अच्छा दीदी, ये पुल जो है लकड़ी पुल कौन बनाया गाँव वाले ने? तो नीचे तो उनका केमन बना है कि दिक्कत, नीचे तो उनका केमन होते है, उस पार करने से भी इस पार भी पार करने से दिक्कत जाते है। अब हमारे गर्भवती महिला भी वो पार न कर नहीं सकन, पार नहीं कर सकते। नहीं। अच्छा एम्बुलेंस आता है? नहीं, नहीं आता। हाँ, डिलीवरी टाइम में उधर जाना पड़ता है। राशन के लिए? राशन भी उधरी। राशन के लिए? हाँ, कितना परेशानी होते हैं? और तो परेशान होते हैं भैया, क्योंकि दिक्कत जाता है। पटनी भी 3 पटनी टूटे हैं रोड में। अच्छा टूट गया? हाँ, हादसा हो सकता है। हाँ, गिरेगा तो किसको वही हुए और हादसा हो जाएगा। क्या मांग करते? पुल बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए पुल। अच्छा, दिक्कत जाते हैं ना, क्या राशन लाने भी, डिलीवरी टाइम भी। अभी तो डिलीवरी नहीं होएगा तो धीरे पार करके चल जाएंगे, और डिलीवरी टाइम में हम कैसे करेंगे? नरसोवा चला कहाँ रहते दीदी? नीचे तोनका में। नीचे तो उनका हाँ, जो लकड़ी पुल बनाए कौन बनाए हैं? मतलब गांव वाला मन बने। गांव वाला मन बना? हाँ, कतिक परेशानी होते आए जाए वो परेशानी तो अब बड़ होते, पानी पूरा होते तो लकड़ी के। अभी तो 2 साल होते लकड़ी के पुलिया बने, पहले तो खेत खार डहान घूमत जाए। कूद के भी जाते रहे। हाँ, मन में तो सब ले जाता दिक्कत होते। पुल बनना चाहिए कदम, लेकिन बन नहीं पाते। नहीं बन पा रहे। हाँ, प्रस्ताव तो अब बढ़ देने, लेकिन नहीं बन पाते। का कारण हरे थे हम आए जाए के सुविधा हो ही, राशन पानी सब, लड़का मन बा स्कूल जाए बा। कौन सा गांव में रहते हो? नीचे तो उनका। तो कौन सा क्लास में हो? 11वीं में हो। तो हमेशा आना जाना करते हो? जी। रोज सुबह शाम? जी। जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो नहीं जाता। स्कूल नहीं जाते? नहीं। अच्छा, इसको कौन बनाया? और गांव वाले बनाए। हाँ जी। आपके दोस्त लोग भी आते जाते हैं? जी। अच्छा, कभी कोई गिरे विरे हैं यहाँ ऐसे जाते आते? नहीं। हाँ, पानी ज़्यादा होता है तो नहीं जाते हो? जी। अच्छा, तो रोज इसी से मतलब आना जाना करते हो आप लोग? जी। इसमें जैसे पानी ऊपर से बह रहा है तो फिर? ऊपर से नहीं बहता, नीचे। हाँ, नीचे से बहता है। डर लगता है? लगता है। डर लगता है। और कितने साल से इसी आ जा रहे हो? मतलब इधर कब से पढ़ने जा रहे हो इस बार? 6वीं से जा रहा हूँ, लेकिन इस साल आना जाना हॉस्टल में रहता है। पहले हॉस्टल में रहते थे जी। और इस साल आना जाना कर रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? राहुल आंचला। मेरा नाम मनोज कुमार यादव, ग्राम पंचायत बांसुन का उप सरपंच हूँ। जो इस पुलिया का निर्माण करना है, लेकिन यहाँ पर पुल नहीं बन रहा है। यहाँ से आश्रित ग्राम ऊपर तो उनका नीचे तो उनका चला चूर के बच्चे और राशन पानी इसी
पुल से आते जाते हैं तो बहुत कठिनाई पड़ता है। इस कठिनाई को हमने जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य एवं जनपद सदस्य और कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराए हैं। कलेक्टर महोदय के पास 2 बार भी गए, हो जाएगा करके बोलते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के सदस्य अध्यक्ष दोनों के पास भी गए तो हो गया है सेक्शन करके बोलते हैं, परंतु आज तक ही पुल नहीं बन पाया है। ये लकड़ी का कौन बनाता है? ये ग्रामवासी बनाते हैं सभी। ये लगातार 3 या 4 साल से बना रहे हैं। आप अब तक क्या क्या किए हो? उप सरपंच रहते, आवेदन वगैरह? हाँ, मैं स्वयं गया था जिला सदस्य को लेकर। जिला पंचायत गया था 1 बार और 2 बार कलेक्टर ऑफिस भी गया था। क्या लगता है क्यों नहीं बन पा रहा होगा? बस बोले थे कि हो जाएगा करके, लेकिन आज तक कोई नहीं हो पा रहा है। कभी दुर्घटना वगैरह हुआ है? ऐसे तो बड़ा दुर्घटना नहीं हुआ है, लेकिन छोटे छोटे होते रहता है। क्या लगता है बन जाएगा पुल जो है? अब मांग कर रहे हैं इतने दिन से। कर आशा तो है बन जाएंगे, लेकिन प्रशासन आज तक ध्यान ही नहीं दे रहा है। बात में फुसला रहा है कि हो जाएगा करके। मैंने तो इससे पहले मेरा नाम सरोज मरकाम है। मैं जनपद पंचायत भान प्रतापपुर से जनपद सदस्य महिला बाल विकास सभापति हूँ। और इससे पूर्व मतलब मैं सरपंच थी, उससे पूर्व भी मैं कई बार प्रयास किया मैंने, और ग्रामीणों के साथ और ग्रामीण लोगों के साथ। और फिर इससे पहले मैं विधायक को तो नहीं दी हूँ, सिर्फ जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष और कलेक्टर साहब को दी थी। उसके बाद फिर मैंने जब जनपद सदस्य बना है तो पिछले जून को मैं वीडियो बना के मंत्रालय भेजी थी, ठीक है, ताकि वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन को पता चले और ग्रामीण स्तर में पिछला अंदरूनी क्षेत्र में सिर्फ रोड में बताया जाता है कि रोड रास्ता में जो दिखता है और इंसानों को दिखता है, पुलियाओं गांव का विकास हो चुका है। वास्तविकता ये है कि अंदरूनी क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, उसके लिए हम लोग वीडियो बना के भेजे। उसके बाद फिर मैंने अभी कुछ दिन पहले ग्राम सभा में चर्चा किया है ग्रामीणों के साथ, जनपद मतलब वहाँ के सरपंच के साथ, कि ग्रामवासी बोले कि हमको इतना आने जाने में दिक्कत होती है मैम, तो हम थोड़ा सा हम लोग को सहयोग कीजिए। तो मैं बोली ठीक है, जनपद जिला पंचायत जाएंगे, कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे और लेटर देंगे। उसके बाद मंत्रालय जाएंगे, वहाँ पे भी हम मंत्री जी से बात करेंगे, हम लेटर देंगे, क्योंकि हमको बहुत दिक्कत होती है। इससे पहले वहाँ मलेरिया प्रकोप क्षेत्र है, वहाँ आने जाने के लिए सुविधा नहीं है। आप स्वयं देखे होंगे या फिर आपको मैं अवगत कराऊंगी। वहाँ पे पूरा लकड़ी का, बांस का पूरा ग्रामीण क्षेत्र, नीचे तोन का ऊपर तोन का बांस कुंड के ग्रामीण निकल के पूरा बारिश के पहले पूरा तैयारी करते हैं, पुलिया बनाते हैं लकड़ी और बांस का। मैम 2.5 साल आप जनपद सदस्य रहे हैं, कोई लेटर वगैरह लिखे कलेक्टर वगैरह या कहीं भी? मैं आजकल मैं जाने ही वाली हूँ कलेक्टर साहब को आवेदन देने के लिए उस पुलिया के संबंध में। और जिला पंचायत अध्यक्ष को मैं मतलब दी थी हरीश मंडावी जी को। तो पिछले बार लेटर तो बोले थे कि ठीक है मैं करवाऊँगा करके, मैं एस्टीमेट टीएस करवा के लेटर दी हूँ उस पुलिया के लिए। शायद मेरे पास अभी भी पड़ा होगा वो लेटर, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। तो बोले कि ठीक है मैं प्राथमिकता तौर से मैं करवाऊंगा मैडम बोल के। और फिर निरीक्षण में गए भी थे वो पुलिया को देखने के लिए। और उसी के साथ मैं धनेली पटेल पारा का पुलिया स्वीकृति करवाई और रोड अभी चालू है। निश्चित ही मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, मेरे क्षेत्र का मामला है और बच्चे जो है उस बांध से बने उसे से पार करके जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने लगातार पत्र व्यवहार भी किया है और जाके सचिव से भी बात की है, सचिव से भी मिली हूँ और अभी विधानसभा में याचिका भी लगाई हूँ। तो वो इसमें बजट में आ गया है। जैसे ही ये बरसात खत्म होगी, वो बरसात के बाद वो बनना चालू हो जाएगा। कब तक बन जाएगा मैम? बिल्कुल, अब क्योंकि अब बरसात में तो बन नहीं पाएगा, तो बरसात जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद बनना चालू हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए मैंने लगातार सचिव से भी मिली, अधिकारियों से भी मिली हूँ और याचिका में भी लगाई थी विधानसभा में। महिलाओं को बहुत दिक्कत होता है, एम्बुलेंस आने पड़ते, मलेरिया जैसे बीमारी से भी लड़ना पड़ता है, गर्भवती महिलाएं हैं, ग्रामीण किसान के लिए बहुत परेशानी। निश्चित ही मेरे को भी बहुत दुख है
कि हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं उनको हॉस्पिटल आने के लिए, बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे भी कोशिश रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी उस पुल को बनाने की कोशिश करवाऊं करके, फिर बजट में आ गए। निश्चित ही वो काम जो है अभी जैसे ही बरसात खत्म होगा वो काम जरूर पूरा होगा। ये समझ नहीं रहा, क्योंकि जब से मैं आई हूँ लगातार जब पता चला, आप लोगों के पेपर के माध्यम से पता चला कि उसमें बांस से बनाए उसे कारण उससे आर पार कर रहे हैं बच्चे लोग, ग्रामीण लोग। तो जैसे ही मेरे को पता चला तो मैं लगातार जो है पत्र व्यवहार के माध्यम से, और जैसे जिनसों को कोई मिल रहा है, चाहे सचिव को मिलना हो, अधिकारी, लगातार संपर्क में हूँ, ताकि नहीं इनकी समस्याएं जो है, मेरे क्षेत्र का मामला है, ऐसे संवेदनशील मामला है, तो मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ये समस्या पूरा हो। तो अब निश्चित ही उनकी समस्याएं जो है पूरा होगा, क्योंकि बजट में आ गया और वो काम जरूर पूरा होगा। देखिए, मैं जब से वो क्षेत्र में जिला पंचायत का सदस्य बना हूँ, और मैं जिस समय वहाँ वोट मांग के लिए प्रचार के लिए भी गए, उसी समय मेरे को क्षेत्र के लोगों ने अवगत करा दिए थे कि ये पुल हमारे क्षेत्र के लिए अति आवश्यक है। और जब मैं चुनाव जीता उसके बाद से मेरा भी लगातार प्रयास रहा उस क्षेत्र के लोगों के साथ। मैंने मिल कर के कलेक्टर के पास भी गया, और मंत्री और मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने लेटर दिया, और उसी का बदौलत है कि अभी वहाँ 80 करोड़ का जो पुल है वो स्वीकृत हो गया है। अब टेंडर लगने के बाद वहाँ का कार्य जारी होगा। अब अगर हम चाहें तो वही सोचें कि कुछ दिनों से वो जंगल एरिया, पहाड़ी एरिया होने के कारण अति संवेदनशील क्षेत्र भी था, इसीलिए कहीं ना कहीं जो पुलिया निर्माण, जो भव्य पुलिया, वहाँ जो बहुत बड़ा पुलिया बनना है, वो उसका रुकावट के कारण भी कहीं ना कहीं वो संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण हो सकता है। अब क्या लगता है कब तक बन जाएगा पुल वहाँ? अब जिस प्रकार से सरकार की अंदरूनी क्षेत्र में सक्रियता को देखते हुए हमको पूर्ण विश्वास हो रहा है कि वो पुल बहुत ही जल्द से जल्द बन जाएगा। बांसकुंड पर जो बनौली से और ऊपर तोनका नीचे तोनका जो मिलता है, वहाँ पर एक चेक डैम पुराना जो बना हुआ था, उसमें लगातार जो है पिछले बार भी यह समस्या आ रही थी कि उसको लोग पार कर रहे थे, और इसके लिए पिछले वर्ष इसको बजट में शामिल करते हुए हमने SCA में इसका लगभग 4 करोड़ के आसपास का ब्रिज के लिए प्रस्ताव भेजा था। क्योंकि वर्तमान में भी SCA की राशि हमको प्राप्त नहीं हो पा रही है, इसी कारण से उसमें स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाया था। अभी अलग बजटीय वर्ग में या फिर अन्य किसी मद से इसको स्वीकृति करते हुए इसको काम कराने का प्रयास किया जाएगा, और निश्चित ही इस साल जो है हम इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए इसको कराने का पूरा हम प्रयास करेंगे, और निश्चित ही इस साल यह बनने की स्थिति में, निर्माण काम कम से कम स्टार्ट होने की स्थिति में यह अवश्य आ जाएगा। इसमें ख़ास तौर पे ज़िले में बहुत सारे जगह पे PMGSY के सड़क तो बने थे, किंतु नक्सलवाद के कारण या अन्य कारणों की वजह से ब्रिज वहाँ पे सैंक्शन उस समय नहीं हुए थे। पिछले 2 सालों में लगभग राज्य शासन द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा 40 ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, जो लगभग 250 करोड़ के हैं। किंतु बांसकुंड की जो ब्रिज के बारे में लगातार अभी सूचना मिल रही है, तो इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि इसको भी हम हमारे जिला स्तर पे ही आगामी कुछ दिनों में सैंक्शन कर लेंगे, ताकि वो लोग भी वहाँ से आवागमन की उनको सुविधा बन जाए। पुराने समय पे भी कुछ अंदरूनी क्षेत्र में इस तरह के बांस की पुलिया बनी थी, उसको भी जब जिला प्रशासन द्वारा और राज्य शासन द्वारा बनाया गया है, इसी तरह से बांसकुंड की पुलिया भी बनाई जाएगी। आगे हम बताना ये भी चाहेंगे कि लगभग और भी 250 से 300 करोड़ की लगभग 60 पुलिया जिले में बननी शेष है, जिसके लिए केंद्र शासन स्तर पे प्रस्ताव चला गया है। पूरे बस्तर संभाग में जो अधोसंरचना का बहुत बड़ा कार्यक्रम बनने वाला है, उसमें भी ये पुलिया गए हैं। तो आगामी 6 महीने के भीतर जिले के लगभग सभी पुलिया पूर्ण हो जाएगी। किस तरीके से ग्रामीणों ने ये अदद सा पुल की मांग को लेकर फिर श्रमदान करके खुद ये लकड़ी का पुल बनाया है। इस बार भी फिर वही सवाल छोड़ रहे हैं विस्तार न्यूज़ की, आखिर पुल कब बनाओगे साहब, पुल तो बनवा दीजिए। 3 साल हो गया है, 3 साल से हम खबर दिखा रहे हैं, कम से कम इसको तो संज्ञान ले लीजिए। फिर भी हम अधिकारियों और उन जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे कि आखिर आप पुल कब बनाएंगे। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज़, कांकेर।